आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चारों तरफ आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। ठंडी ठंडी हवा मौसम को और भी ज़्यादा सुहावना बना रही थी। पूजा और मुकेश दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े पैदल पैदल ही चल रहे थे। चारों ओर का मौसम बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में बारिश आने वाली है और यह उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो चल ही रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। आसपास चलने वाले लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। पूजा मुकेश से कहती है कि चलो मुकेश, जल्दी से किसी जगह पर चलते हैं वरना हम भीग जाएंगे और सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। कि तभी मुकेश ने कहा कि देखो ना, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। मेरा तो इस बारिश में भीगने का मन हो रहा है। पूजा उसे समझाते हुए पास में ही एक बड़े से मंदिर में ले जाती है। पर जब तक वो मंदिर में गए थे तब तक वो आधे से ज़्यादा भीग चुके थे। वो मंदिर में जाकर वहाँ पर खड़े हुए और बारिश का रुकने का इंतज़ार करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश कम हो गई। अब चारों ओर बस बारिश की हल्की हल्की बूंदें ही गिर रही थी। पर उनका घर अभी भी थोड़ी दूरी पर था। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी भी मंदिर से निकल गए और अगर आगे जाकर और तेज बारिश आ गई तो वो कहाँ रुकेंगे। ऐसा सोचते हुए वो दोनों उस मंदिर के अंदर ही खड़े थे। पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मुकेश कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, रात भी काफ़ी हो चुकी है और अगर फिर से तेज बारिश आ गई तो हम कब तक इस मंदिर में ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगे। पूजा भी उसके साथ साथ जाने लगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम था तो वो कहीं फिसल कर गिर भी सकते थे। फिर थोड़ी देर में बारिश बिल्कुल बंद हो गई। पर अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों ओर से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वो दोनों आगे चले जा रहे थे कि तभी उनके पास से एक तेज गाड़ी निकली जिसके अंदर से किसी लड़की का सफ़ेद दुपट्टा बाहर उड़ रहा था। वो गाड़ी उनके पास से बहुत ही तेजी से निकली थी, इसलिए उन्हें अंदर कोई नहीं दिखा। पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ उस गाड़ी के अंदर से आ रही थी। उन दोनों की नज़र उसी गाड़ी पर थी कि तभी उस गाड़ी का अचानक ही एक्सीडेंट हो गया। और जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में से 2-3 लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। पूजा और मुकेश भागते हुए जल्दी से उस गाड़ी के पास गए। वो जहाँ पर खड़े थे उसके सामने ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों जब उसके पास गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी था ही नहीं। तो फिर ये गाड़ी कौन चला रहा था और इसके अंदर से चीखने की आवाज़ कैसे आई। ऐसे बहुत से सवाल थे जो उन दोनों के मन में घूम रहे थे। वो दोनों अब आगे जाने लगे कि तभी उन्हें वापस किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वो दोनों वापस से उस गाड़ी की तरफ गए पर अभी भी गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। अब वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगे पर यह एक्सीडेंट उनके मन में कई सवाल पैदा कर रहा था। जहाँ पर वो हंसते हुए जा रहे थे तो अब वहीं पर इस गाड़ी के बारे में वो सोचते हुए जा रहे थे। वो अभी जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा हुआ है। वो उसके पास गए और जब उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए वहाँ पर अकेले ही खड़ी थी और उस लड़की का दुपट्टा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने उस गाड़ी के अंदर से बाहर निकलते हुए देखा था। वो दोनों उसके पास गए और पूजा उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। पूजा के ऐसे बोलते ही वो लड़की पूजा को घूरने लगी और वो काफ़ी देर तक पूजा को घूरे जा रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद बिना कुछ बोले ही वो वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगी। पूजा और मुकेश उस लड़की को कहने लगी कि उधर जंगल है, तुम रात को उस तरफ कहाँ जा रही हो। तभी वो लड़की पीछे मुड़ी और उन दोनों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई। उसके दांत थोड़े अजीब से थे और मुस्कुराकर वो वापस आगे की ओर बढ़ने लगी। अब वो दोनों भी अपने घर की तरफ जाने लगे। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। उन दोनों के साथ ये अजीब सी चीज़ें क्या हो रही हैं कि तभी अचानक ही आसमान में तेज बिजली कड़कड़ाने लगी और वापस से धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मौसम उन दोनों को घर जाने से रोक रहा हो। तभी उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर की तरफ जाने लगे। तभी कोई भागता हुआ उनके सामने से निकला और वो इतना तेज से भाग रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कौन है।
बस उन्हें एक सफेद कपड़े की झलक दिखी थी। वो अपनी जगह पर रुक गए कि तभी वापस से वो भागता हुआ निकला और इस बार भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन दोनों को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वो दोनों अपने पैरों की तेज गति करते हुए जल्दी से घर की तरफ जाने लगे कि अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। अब तो उनके आसपास भी कुछ छुपने की जगह दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी पूजा की नज़र जंगल में एक बड़े और घने पेड़ की तरफ गई जो बहुत ही बड़ा था। उन दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर पहले वो इस पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार कर सकते हैं और वो पेड़ जंगल से ज़्यादा अंदर भी नहीं था, इस कारण उन्हें वहाँ रुकना बिल्कुल सही लग रहा था। तभी वो दोनों उस पेड़ के पास गए और वहाँ पर खड़े हो गए। वो जब वहाँ खड़े हुए तब तो उन्हें किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर के बाद उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो चारों ओर देखने लगे कि ये किसकी आवाज़ आ रही है, पर ना तो उन्हें वो आवाज़ समझ में आ रही थी और ना ही वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से वो आवाज़ एक हंसी में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि अभी ये हंसी उनके आसपास ही कोई हंस रहा है। वो पीछे मुड़े कि तभी पेड़ के ऊपर से एक लड़की उल्टी लटकी हुई अचानक से उनके सामने आ गई। ये देखकर तो उनके होश ही उड़ गए और वो लड़की बहुत जोर जोर से हंस रही थी। उसके पूरे चेहरे पर चोटों के निशान बने हुए थे। उसकी आंखें काली हो रखी थी और दांत भी उसके अजीब से थे। पहले तो वो चेहरा बिल्कुल नॉर्मल ही था, पर धीरे धीरे उसका भयानक रूप सामने आने लगा और ये लड़की वही थी जो कि थोड़ी देर पहले उन्हें बीच रास्ते में मिली थी। वो दोनों वहाँ से रोड की तरफ भागने लगे और भागते हुए उन्हें रास्ते में एक ऑटो आती हुई दिखी। तभी वो उस ऑटो को रोकने का इशारा करने लगे और वो ऑटो उनके पास आकर रुक गया और वो दोनों उसके अंदर बैठ गए और जल्दी से उस ऑटो वाले से जाने को कहने लगे। ऑटो थोड़ा आगे जाकर वापस उसी तरफ घूम गया जिस तरफ से वो आया था। ये देखकर वो दोनों उस ऑटो वाले से पूछने लगे कि आप ऑटो को इस तरफ वापस क्यों घुमा रहे हो। कि तभी वो ऑटो वाला पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ते ही उस ऑटो वाले का रूप बदलने लगा और वो ऑटो वाला उसी लड़की में बदल गया जो लड़की थोड़ी देर पहले उन्हें उनके सामने पेड़ से लटकी हुई थी। उन्हें इस बात का तो पता चल गया था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि कोई आत्मा है, पर इससे बचने का उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से बच के कैसे जाएं, और अब उन्हें समझ आ रहा था कि थोड़ी देर पहले तक तो उन्हें एक भी ऑटो दिखाई नहीं दे रहा था और ये ऑटो अचानक से उनके पास कैसे आ गया। अब उन्हें पता चल गया था कि यह उस आत्मा की ही कोई चाल थी जिसके अंदर वो दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे और वो ऑटो भी अब अपने आप ही चल रहा था क्योंकि वह लड़की अब पीछे घूमी हुई थी कि अचानक ही उस लड़की ने उन दोनों का गला पकड़ लिया। पर जैसे उसने उन दोनों का गला पकड़ा तो उसे एक जोर का झटका लगा और जैसे उसे झटका लगा तो उस ऑटो की स्पीड धीमी हो गई और तभी वो लड़की वापस उनका गला पकड़ने लगी। तभी उसे वापस से झटका लगा और इस बार तो पूजा और मुकेश दोनों उस ऑटो से बाहर गिर पड़े। उन्हें एक पल के लिए तो समझ नहीं आया कि यह उनके साथ क्या हुआ था, पर फिर उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले जब वो बारिश से बचने के लिए मंदिर में रुके थे तब उन्होंने दर्शन करते समय वहाँ पर कुमकुम का तिलक लगा लिया था जो अभी भी उनके सिर पर था और इस कारण से वो लड़की उन दोनों को मार नहीं पा रही थी। वो दोनों जल्दी से अपने घर की तरफ गए और थोड़ी देर के बाद अपने घर पर सही सलामत पहुंच गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, पर अभी तक तो उनके ऊपर और बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वो जब रात को सो रहे थे तभी किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूजा ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। पूजा वापस आकर सो गई और सोते ही पूजा को अचानक से बहुत तेज गर्मी होने लगी। थोड़ी देर पहले बारिश होने के कारण मौसम ठंडा था तो उसने पंखा बंद करके रखा था। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए पंखे को चालू करने लगी, पर उस पंखे में से आवाज़ आने लगी। वो उसी आवाज़ के साथ ही वापस आकर सो गई कि तभी अचानक ही पूजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उनके कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ है। पहले तो वो थोड़ी डर गई और फिर मुकेश को उठाते हुए कहने लगी कि बाहर कोई खिड़की पर खड़ा हुआ है। जैसे मुकेश उठकर देखने लगा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था। तभी पूजा को लगा कि उसका वहम होगा। ऐसा सोचकर वो दोनों वापस सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद पूजा को किसी की आवाज़ आने लगी।
वो आवाज़ उनके घर के बाहर से आ रही थी। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी कि किसकी आवाज़ आ रही थी कि तभी उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। वो बाहर देख ही रही थी कि तभी वो लड़की उनकी खिड़की से बाहर आकर उसके सामने खड़ी हो गई और वो पूजा को एक डरावनी नज़र से घूर रही थी। पूजा बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ खिड़की से दूर मुकेश की तरफ भागने लगी कि तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो नीचे गिर गई और उसके नीचे गिरते ही मुकेश की भी नींद खुल गई। वो पूजा के पास गया और उसे पूछने लगा कि वो कैसे गिर गई, पर पूजा इतनी तेज डर चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। पूजा अपने पलंग पर बैठी हुई थी। मुकेश भी उसके सामने बैठा हुआ था कि तभी पूजा की नज़र सामने की तरफ गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकदम शॉक हो गया। उसे इस तरह देख मुकेश उसके शॉक होने का कारण पूछने लगा तो वो अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा करने लगी। तो सामने का नज़ारा देखकर मुकेश के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उनका 7 साल का बेटा उनके घर के बाहर फुटबॉल खेल रहा था और वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी हुई थी और एक डरावनी हल्की मुस्कुराहट के साथ उन दोनों की तरफ ही देख रही थी और उन्हें अपना बेटा भी कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो रखी थी। फिर वो दोनों अपने घर के मंदिर से थोड़ा सा जल अपने पास छुपाकर बाहर अपने बेटे की तरफ ले गए। वो दोनों जैसे उसके पास गए तो वो आत्मा और उनका बेटा दोनों ही हंसने लगे। उन दोनों को बहुत डर लग रहा था कि तभी वो आत्मा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। फिर मुकेश ने वो मंदिर से लिया हुआ गंगा जल उस आत्मा पर फेंक दिया, जिससे उस आत्मा का शरीर चलने लगा और जैसे उसका शरीर चलने लगा तो उन दोनों का बेटा भी ठीक हो गया। वो दोनों उसे लेकर जल्दी से अपने घर के अंदर आ गए। उन दोनों ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था, पर अब उनके सिर से खतरा टल चुका था। वो रात उनके लिए बहुत ही खौफनाक और भयानक थी। वो अब जब भी उस रात के बारे में सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।